सरायकला के सांदीपनि विद्यालय में बुधवार को अपर कलेक्टर अंकिता पाटकर और बीएमओ डॉक्टर महेंद्र परमार ने छात्रों को करियर काउंसलिंग दी। उन्होंने विद्यार्थी को एमपीपीएससी और यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए। अपर कलेक्टर अंकिता पाटकर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता, यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई शुरू की थी और कठिन परिश्रम के बल पर आज इस मुकाम पर पहुंची हूं। पाटकर ने जोर देकर कहा कि करियर बनाने के लिए केवल पढ़ाई में परिश्रम की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत में सांदीपनि विद्यालय के प्राचार्य राजेश शर्मा, नेहा राठौर और अर्पिता वर्मा ने अपर कलेक्टर अंकिता पाटकर और बीएमओ डॉक्टर महेंद्र परमार का पुष्पमाला से स्वागत किया। डॉक्टर परमार ने छात्रों को चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे भी छात्रों की तरह ही शासकीय विद्यालय से पढ़ाई करके परिश्रम से इस पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं है, बस मन में संकल्प हो और सही मार्गदर्शन समय पर मिलना चाहिए। कक्षा 12वीं साइंस की छात्रा अंतिम बाला ने अपर कलेक्टर पाटकर से पूछा कि वह डिप्टी कलेक्टर कैसे बनी। जवाब में पाटकर ने बताया कि वह 6ठी कक्षा से हॉस्टल में रही और बाद में भोपाल आ गई। उन्होंने सीमित पैसों में गुजारा किया और पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग व विद्यालयों में बच्चों को भी पढ़ाया। उन्होंने अपनी पीएससी की तैयारी के लिए किताबों का उपयोग किया और कड़ी मेहनत से यह पद हासिल किया। पाटकर ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे भी मन लगाकर पढ़ाई करें और डिप्टी कलेक्टर के साथ साथ कलेक्टर, शिक्षक, डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस अवसर पर विद्यालय के अन्य शिक्षक साथी भी उपस्थित थे। और प्रथम स्थान पर चयनित होते हुए मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला और फिर फाइनली पोस्टिंग यहाँ शाजापुर में हुई। तो ये कि हम मतलब मेरा ऐसा है कि पढ़ाई करो तो परफेक्शन के साथ करो, जब भी पढ़ो। तो रेगुलर टेस्ट देती रही मैं, मतलब अपनी जब तैयारी कर रही थी तब भी, और जॉब लगी उसके बाद भी अपने घंटे मेरे तय थे कि मुझे 12 से 13 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। सुबह 8 बजे में जब जॉब नहीं लगी थी तब सुबह 8 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ से आती थी। उसी में लंच वगैरह का थोड़ा बहुत समय रहता था। तो उठती तो मैं 6 बजे थी, क्योंकि 6 से 8 में खाना बनाना, नहाना धोना भी रहता था। और रात को 12 बजे तक सोती थी। जो सुबह 8 से 10 में जो पढ़ा उसको एक बार और आधे घंटे रात में रिवाइज करके फिर सोती थी। तो वो शेड्यूल जो है वो नवोदय से भी बना हुआ था। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं या फिर अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो बोला है आने में यहाँ पे पूरा दिन निकल जाता है। फिर अभी हमारा ऑफिस भी चल रहा है, तो हम रात में वो वाला ऑफिस का काम ऑनलाइन लेके बैठते हैं। तो अभी वही शेड्यूल बना हुआ है कि रात को 12 बज जाता है काम करते करते। तो ये एक बार आपने ये तैयारी कर ली ना, जैसे बोर्ड्स आ रहे हैं, तो आप अभी से शेड्यूल बनाओ कि उनको 12 बजे रात तक, या मतलब जब भी सुबह जल्दी पढ़ना है तो सुबह, या रात में लेट पढ़ना है वैसे भी पढ़ते रहो और चीज़ों को समझो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करोगे उतना मल्टीप्लिकेशन आपका फाइन होगा। वैसे ही जितने ज़्यादा आप हायर जैसे मैथ्स के बच्चे हैं तो जितने ज़्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स्पीड को याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा तो उन्हीं पे क्वेश्चन आएगा और वो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा होगा। तो जो भी जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के में चैप्टर है, तो उस तरह के जो भी चैप्टर्स आपकी हिंदी इंग्लिश में भी दिए गए ना, वो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज दे रहे हैं। तो बहुत कॉन्सेप्चुअली आप पढ़ो। रही बात मैथ्स और साइंस की, तो टीचर्स से भी अनुरोध है कि थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएं आप लोग। नहीं है आपके पास एक्टिविटी तो आप आपकी ही जो मोबाइल है और टैबलेट शायद सबको डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे ना गवर्नमेंट स्कूल से, तो टैबलेट में बच्चों को वीडियोस दिखाएं, एक्टिविटीज करवाएं। क्योंकि अभी हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चल रही है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही अच्छा है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी हुई है। उसमें बीच में बॉक्स बने हुए हैं कि ये गतिविधि कराएं बच्चों को।
तो टीचर्स भी इंश्योर करें कि ये गतिविधि आप करवा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को अपना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड मत होइए कि हमको बस पास होना है, हम से 100 में से 35 नंबर ले आएंगे, पास हो जाएंगे, हम समझाएंगे। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आपको कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है सिर्फ पढ़ाई का। ओलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।